नमस्कार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पिछले साल जो झारखंड के अंतर्गत जितने भी इंटरमीडिएट स्तर के जो वे रिक्तियां थी जिसको कैंसिल कर दिया गया था उसका वापस पुनः जो नोटिफिकेशन है वो साइट पे जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वैकेंसियां कितनी है, पुनः जो नया नोटिफिकेशन उसमें आया है और क्या क्या नया नया क्राइटेरिया है, क्या न्यूनतम एज मैक्सिमम एज कितना है, क्या कैसे लोग भर सकते हैं, सारी चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये जो आज जेएसएससी के वेबसाइट पे दो जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, दोनों जो है वो क्या है, एलडीसी और स्टेनो का ही है। दोनों के लिए योग्यता जो है वो जो 12th पास है, इंटरमीडिएट होना आवश्यक है और 18 वर्ष से अधिक उम्र होना आवश्यक है। पहला विज्ञापन है विज्ञापन 15। विज्ञापन 15 जो है वो नियमित यानी कि रेगुलर वैकेंसीज है, रेगुलर वाला है। ठीक है, और जिसके अंतर्गत कुल मिला के 800 जो 863 वैकेंसी है और बैकलॉग वाला में एक है। ये जो 863 है वो वैकेंसी जो है वो एलडीसी और जो स्टेनो है उसका 863 है, वो भराया जाएगा विज्ञापन संख्या 15 के अंतर्गत। और एक जो वैकेंसी है एलडीसी का जो कि पॉलिटेक्निक और जो महिला पॉलिटेक्निक है उसमें जो एलडीसी है उसके पोस्ट के लिए एक है। तो हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा। तो अगर हम लोग बात करें रेगुलर वाला या फिर बैकलॉग, दोनों का डेट जो है एक साथ ही फिल होगा। अगर हम लोग 15 विज्ञापन संख्या की बात करें तो या फिर 16 की बात करें, दोनों के लिए सेम है। तो आपका ऑनलाइन फिलअप करने का तिथि शुरू होगा 20 अक्टूबर से। 20 अक्टूबर से आप लोग का जो है आवेदन प्रक्रिया यानी कि रजिस्ट्रेशन का काम शुरू होगा, चलेगा 19 नवंबर तक। 19 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद 22 नवंबर तक जो है आप लोगों को क्या करना है, फी जमा करना है। जो परीक्षा शुल्क है और जो प्रिंट आउट है या फिर फोटो वगैरह है, फोटो सिग्नेचर, वो अपलोड कर देना 22 तारीख तक। यहाँ पर लास्ट डेट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भर लोगे उसका जो प्रिंट आउट है आप 25 जो नवंबर है उसके मध्य रात्रि तक आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपका क्या होगा कि 25 के बाद कुछ दिन के बाद यानी कि 2 दिन के बाद 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में पोर्टल फिर से खुलेगा, जिसमें अगर आप लोग कोई गलती करे होंगे, जैसे कि कोई गलती करे होंगे किस चीज़ को छोड़कर, नाम में, जन्म तिथि में, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, ये जो 4 चीज़ें हैं इसको छोड़कर अगर आप कोई गलती करे होंगे प्रेफरेंस भरने में या फिर माता पिता का नाम या फोटो वगैरह, वो सब में आप सुधार कर सकते हैं 27 से लेकर 29 नवंबर के बीच में। तो ध्यान रखना है 20 अक्टूबर से ये फॉर्म फिलअप होगा, 19 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 19 नवंबर के बाद नहीं होगा, 19 से पहले रजिस्ट्रेशन करा जा सकता है। और पैसा जो जमा होगा वो 22 तक जमा होगा। आप लोग को पहले फॉर्म फिलअप कर लेना है। ठीक है, दोनों का अगर बैकलॉग वैकेंसी बात करें और रेगुलर दोनों की वैकेंसी की बात करें, दोनों का डेट सेम है, खाली नोटिफिकेशन संख्या अलग है। ठीक है, और जो रेगुलर वाला में आपका 863 वैकेंसी है और बैकलॉग वाला में एक वैकेंसी है, जो कि राजकीय जो स्टेट का जो पॉलिटेक्निक है, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान, वहाँ पे एलडीसी पोस्ट का है। अब चलिए मेन ब्राउचर पे हम लोग आते हैं। ये आपका मेन ब्राउचर है, इसका संख्या देखिए, राज्य इंटर झारखंड का जो इंटर स्तरीय लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकन आर्ता धारक पद हेतु। ठीक है, ये परीक्षा लिया जाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोले, शॉर्ट में बोले तो JISCKHTCCE, ये इस परीक्षा का नाम होगा। विज्ञापन संख्या 15 और 23 होगा। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले बात करें पैसा कितना लगेगा। तो पैसा जैसा कि जितने भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है सभी के लिए फिक्स कर दिया 100 रुपये। जितने भी जनरल ओबीसी है सभी के लिए 100 रुपया पैसा लगेगा। ठीक है, जनरली 100 रुपया ही पैसा लगता है। और बात करें जो SC ST राज्य के, झारखंड राज्य के जो SC ST हैं उनको 50 रुपया ही शुल्क लगेगा। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस व्यक्ति ने पिछले साल जो विज्ञापन संख्या 7/22 और 8/22 जो भरा था, इंटरमीडिएट वाला जो पिछले साल जो भरे थे जो कैंसिल हो गया, अगर किसी ने वो भर रखा है तो उसको पुनः फीस जो है पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसको पुनः कोई शुल्क नहीं लगेगा। सिर्फ करना क्या है, वो जो निबंधन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप पिछला भरे थे ना, उसको और जो जन्म तिथि है उसको डालेंगे आप, तो आपको फी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन फॉर्म फिलअप को फिर से करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालोगे तो आपका डिटेल फिर से पुनः भरा जाएगा और फी नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना है ये बात। अब देखिए रिक्तियों का विवरण।
रिक्तियों का विवरण थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला एलडीसी जो है वो लेखपाल या लेखा लिपिक या कह सकते हैं ये नगर विकास आवास विभाग में, ठीक है, नगर विकास एवं आवास विभाग की एलडीसी है। उसके अंदर कुल 96 वैकेंसीज है, जनरल वालों का 39 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एलडीसी बात कर रहे हैं, नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत ही है वो सह जो कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यालय वहाँ के अंतर्गत, उसमें 256 है, सबसे ज़्यादा इसी में है, ठीक है। और जनरल के लिए 110 है। उसके बाद अगेन स्टेनोग्राफर या फिर निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट, अगेन नगर विकास एवं जो आवास विभाग है उसी के अंतर्गत कुल जो वैकेंसी है वो कुल है 27 वैकेंसी है, उसके अंतर्गत कुल 27 है, इसमें जनरल का 12 है, ठीक है। अगेन फिर एलडीसी का ही है, एलडीसी का ही है वो विभाग क्या श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के अंतर्गत है, ठीक है। उसमें एलडीसी का 77 वैकेंसी है, जनरल वाला का 31 है इसमें। और फिर अगर खान यानी कि माइनिंग वाला में एलडीसी का कितना है 43 है और 22 है जनरल वालों का। तो इस प्रकार से अगेन एलडीसी का ही है 22 है, विभाग जो है वो खान वाला ही है, ठीक है, भूतत्व निदेशालय के अंतर्गत। उसके बाद फिर अगेन जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत जो है उसमें भी पॉलिटेक्निक वगैरह लिपिक है, पॉलिटेक्निक की संस्था है, उसके अंतर्गत एलडीसी का ही है, वैकेंसी सेम है, सिर्फ विभाग अलग है। उसके अंदर कुल 38 है। और अगेन फिर एलडीसी का ये दूसरा विभाग है जिसके अंदर 64 है। और फिर एलडीसी का अगेन है श्रम नियोजन वाला में 45 है, ये अलग अलग विभाग में बटा हुआ। और उसके बाद फिर अगेन एलडीसी का ही है, फिर मेरे ख्याल से हाँ एलडीसी का 10 वैकेंसी है। फिर 185 है, तो कुल मिला के 800 जो 63 है वो 863 कुल वैकेंसियां है इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत, जो काफ़ी बढ़िया है, झारखंड के युवाओं के लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर हम लोग पे लेवल की बात करें तो काफ़ी अच्छा ही है पे लेवल। इसमें से स्टेनो का है एक वैकेंसी, और स्टेनो के अलावा आपका स्टेनो के अलावा हाँ स्टेनो के अलावा एलडीसी का वैकेंसीज हैं। तो वही हम लोग बात कर रहे थे, पे लेवल की बात कर रहे थे। तो स्टेनोग्राफर और जो पर्सनल असिस्टेंट है उसका पे लेवल जो है 4 है, 4 पे लेवल है। और एलडीसी का जो पे लेवल 2 है। तो अगर हम लोग बेसिक पे की बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 के बीच का रहता है। और यहाँ पर जो एलडीसी जो है के अंतर्गत जो लेवल 2 है उसमें 19,900 से लेकर 63,200 उसका बेसिक पे रहता है। और इसमें कुछ कुछ जो एग्जाम में कुछ कुछ जो स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, जो स्टेनो वाले यानी आंसू लेखन इसको बोलते हैं, उसमें जो परीक्षा यानी कि जो मेन परीक्षा होगा उसमें पास करने के बाद आंसू लेखन भी करना है, यानी स्टेनो करना है। कितना वर्ड मांग रहा है तो 80 जो शब्द है पर मिनट, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट मांग रहा है हिंदी में, हिंदू का आंसू लेखन, ठीक है। और हिंदी में साथ में टंकन भी, हिंदी में टंकन भी देखा जाएगा, हिंदी में टंकन कितना 30 वर्ड पर मिनट का उसमें टाइपिंग भी होना चाहिए। और जो अगर SC/ST से है तो उनको 25 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए आंसू लेखन हिंदी में, ठीक है, आंसू लेखन। अब बात करते हैं हिंदी जो टाइपिंग परीक्षा भी लिया जाएगा, हिंदी टाइपिंग परीक्षा लिया जाएगा एलडीसी वगैरह के लिए। एलडीसी वालों के लिए हिंदी जो टाइपिंग परीक्षा लिया जाएगा, हिंदी में 25 शब्द पर मिनट की गति से देखना है कि 250 वर्ड जो है 10 मिनट में टाइप करना होगा, ठीक है, हिंदी में। और गलतियां कितना आने मतलब माफ कर दिया जाएगा, 2% गलती, उससे अधिक नहीं चाहिए, 2% तक गलती है ना वो चलेगा, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता कितना चाहिए, कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जैसा कि बताया कि जितने भी झारखंड या फिर कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट या फिर +2 कर चुके हैं वो लोग यहाँ फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट जो है उसका जो आवेदन भरने का जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि जो कह सकते हैं आपका 27 से लेकर 29 नवंबर तक जो है ना, 29 नवंबर से पहले उस व्यक्ति का रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद अगर रिजल्ट आएगा तो नहीं काम होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ कोटा यहाँ पर खेल कूद के लिए भी कोटा दिया है, तो वो कोटा देख लेना है, काफी बड़ा कोटा यहाँ पर दिया गया। जनरली बहुत कम लोग ही कोटा से फिल कर पाते हैं, खैर अलग बात है। अब बात करते हैं आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा व्यक्ति का न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। और न्यूनतम 18 वर्ष के लिए गणना कहाँ से किया जाएगा, तो उसका जो रेफरेंस डेट होगा, क्रूशियल डेट होगा, वो 1/8/23 से आप लोग काउंट होगा 18 वर्ष है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अधिकतम उम्र कब से काउंट होगा, अधिकतम उम्र जो है अगर आप जो जनरल हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको अधिकतम 35 वर्ष तक ही आप भर सकते हैं। अगर आप OBC 1 OBC 2 में है तो 37 वर्ष तक 2 साल का आपको रियायत मिलेगा। और अगर महिला हैं
ठीक है। महिला में आप कोई भी है, महिला में कोई भी है तो आप 38 वर्ष तक भर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर जो दोनों दिया हुआ अलग से वो पुरुषों के लिए है, ठीक है। महिलाओं के लिए सभी में 38 वर्ष तक भर सकते हैं। SC ST अगर आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, आप 40 वर्ष तक भर सकते हैं। आपका रेफरेंस डेट क्या होगा अधिकतम उम्र के लिए? 1/8/2019 तक आपका रेफरेंस डेट माना जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए अधिकतम उम्र का, ठीक है। कुछ हद तक जो निःशक्त हैं उनको भी कुछ हद तक जो रिजर्वेशन है 40% जो निःशक्ता है वो देखा जाएगा, कम से कम 40%। तो ये उम्र को लेकर था। और भी जो वैकेंसीज है उसके लिए अगर आपको जो भी कैटेगरी से आप डालेंगे तो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है झारखंड के, उसके अंतर्गत आप लोगों को अपना फॉर्मेट बना लेना है। जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र और जो कास्ट जो इसको जाति ही बोलते हैं वो सब जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है और जो डेट है उससे पहले बना होना चाहिए, फिक्स डेट से पहले होना चाहिए। हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें एग्जाम कैसा होगा। जैसा कि JSSC देखा गया कि JSSC जो भी अभी एग्जाम ले रही है, सारा एग्जाम में क्या किया गया ना, लगभग जो पेपर एक ही कर दिया गया है। एक पेपर होगा, एक ही पेपर, यानी कि मेन पेपर होगा, सॉरी मतलब मेन पेपर होगा, मतलब एग्जाम एक लिया जाएगा, उसके अंदर 3 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन 3 पाली में तीनों पेपर ले लिया जाएगा। अब पहला पेपर में देखने को मिलता है कि वो जो हिंदी और इंग्लिश है वो है, और दूसरे पेपर में एक लैंग्वेज अलग से जो जनजातीय लैंग्वेज है वो पूछ रहे हैं, और तीसरा पेपर में जो कंप्यूटर से कुछ हद तक टेक्निकल नॉलेज है वो पूछ रहे हैं। तो हम लोग उसको भी बारीकी से देखेंगे। थोड़ा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि आवेदन का जो अगर आपको गलती कर दें तो सुधारने का डेट कितना से कितना तक है, 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आप कोई गलती अगर आप कर लिए तो सुधार सकते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कब से कब शुरू होगा उसका भी डेट मैंने बता दिया कि 20 अक्टूबर से शुरू होगा, 19 नवंबर तक चलेगा। और परीक्षा शुल्क का भुगतान आप 22 नवंबर तक कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड आप का प्रिंट आउट ले सकते हैं, 25 नवंबर तक आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आप कोई भी अगर गलती की है उसको सुधार सकते हैं। पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रोसेस वहाँ पर आप लोग को दिखेगा जब आप ऑनलाइन करेंगे तब। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो आपको सारा जो जितने वैकेंसीज है ना सबको आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर के प्रेफरेंस के आधार पर आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। 1 नंबर LDC हमको चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में हमको 2 नंबर LDC चाहिए, माइनिंग में इस तरह करके प्रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसका परीक्षा का स्वरूप बता रहा था मैंने, अगर एक से अधिक पाली में लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। और परीक्षा जैसा कि बताया एक चरण में लिया जाएगा, मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में भी। तो प्रश्न कितने रहेंगे? जितना ही प्रश्न रहेगा सभी प्रश्न में आपको अगर आप सही किए तो 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सही किए तो 3 मार्क्स मिलेगा, गलत किए तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। और परीक्षा का पेपर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। जिसमें अगर आपका लैंग्वेज का पेपर है, और लैंग्वेज का पेपर है जिसमें भाषा है, उसमें सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी अलग अलग नहीं रहेगा, जो जिस भाषा का उसी में रहेगा, बाकी सब दोनों में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा में जो हर पेपर है 3 पाली में लिया जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। तीनों 2-2 घंटे का, यानी कि 6 घंटे का आपका पेपर होगा। एक दिन आपको 6 घंटे बैठ के पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग होगा अगर आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो। पेपर 1 में कितना 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का होगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। हिंदी जो है 60 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, 60 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा। उसमें से आपको 30% लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% नहीं लाए तो आपका कॉपी चेक, सेकंड कॉपी यानी पेपर 2 चेक नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 30% लाना अनिवार्य है। जनरली जो पेपर 1 है वो नॉर्मली पूछा जाता है, सब लोग आराम से पास कर जाते हैं, ठीक है, अगर आप नॉर्मली पढ़े लिखे हैं तब, ठीक है, नॉर्मल है पढ़ने लिखने में तब। पेपर 2 में क्या एक जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का एक पेपर होता है जिसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं और 2 घंटे का ये पेपर ये भी होता है। इसमें से यहाँ पर जो लिस्ट दिया है जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, इसमें से कोई भी आप एक भाषा को चुनकर उसका सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करके उसी से आपको 100 मार्क्स पूछा जाएगा। फॉर्म भरने के टाइम आपको पूछा जाएगा कि आपको इनमें से कौन सा भाषा चुनना है, तो आप पहले ही फॉर्म भरने से पहले ही माइंड बना लेना ये आप लोग कौन सा ये
इसमें से कौन सा लैंग्वेज चूज करना है, ठीक है। इसमें से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है, 30% लाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। 30% के बाद तो आपका मेरिट बनेगा ही, लेकिन 30% लाना अनिवार्य है। अगर 30% नहीं लाए, आपका 30% से कम हो गया तो आप ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। आप पेपर थ्री काफी इंपॉर्टेंट पेपर होता है, जो कि रैंक बनाने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो पेपर जो 3 है उसका नाम है सामान्य ज्ञान पेपर। उसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा यहाँ पर ही मिलेगा, यानी कि 360 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसमें से जीके पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, और 30-40 क्वेश्चन जो है आपके झारखंड से पूछा जाएगा, ठीक है। झारखंड के आधारित, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन। झारखंड राज्य से संबंधित जितना भी जीके है उसके लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, झारखंड का इतिहास और भूगोल, आप वहाँ देख लोगे आराम से, वो काफी होगा आप लोगों के CHSL के, उसमें सभी चीज बताया गया है। उसका कंप्यूटर ज्ञान है, वो कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित, यानी कंप्यूटर ज्ञान तो आपको पूछा जाएगा, कंप्यूटर का नॉलेज तो पूछा जाएगा, साथ साथ कंप्यूटर में जो हिंदी टंकन होता है ना, कि कौन सा की कहाँ पर है, हिंदी में दाबने से कौन सा टाइप करने से क्या क्या होगा, तो वो सब जो चीज है उससे आधारित पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन काफी अधिक है, मतलब कंप्यूटर में आपको तैयारी करना पड़ेगा। इसमें भी आपको 30% लाना अनिवार्य है, 30% लाओगे तभी कॉपी चेक होगा। उसके बाद जो पेपर 1 है, पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ उसमें 30% लाना अनिवार्य है, वो मेरिट के लिए काउंट नहीं होगा। लेकिन पेपर 2 और 3 जो है वो काउंट होगा वो जो काउंट होगा, ठीक है, वो काउंट होगा, मूल्यांकन होगा, मेरिट के लिए मूल्यांकन होगा। अगर आप पेपर 1 में डिस्क्वालीफाई करके 30% नहीं लाए तो आपका पेपर 2-3 भी चेक नहीं होगा, ठीक है। सभी में 30% लाना अनिवार्य है, लेकिन अगर पेपर 2 और पेपर 3 में जितना ज्यादा लाओगे उतना आपका मेरिट बढ़िया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, पाठ्यक्रम सिलेबस भी देख लेते हैं। जैसा कि बताएगा पेपर 1 जिसको भाषा ज्ञान कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे में बनाना है आपको, 360 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें से हिंदी जो है 60 क्वेश्चन का रहेगा और 60 क्वेश्चन अंग्रेजी रहेगा। तो हिंदी में 60 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे और 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के ही व्याकरण रहेंगे, और 20 क्वेश्चन हिंदी के अनुच्छेद रहेंगे। 40 क्वेश्चन व्याकरण से हिंदी में और 20 क्वेश्चन अनुच्छेद रहेंगे, ठीक है। और अगेन अंग्रेजी में 60 क्वेश्चन, उसमें से 20 क्वेश्चन यानी पैसेज से रहेगा और 40 क्वेश्चन व्याकरण से रहेगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन व्याकरण से रहेगा। अब देखिए पेपर 2 में जो क्षेत्रीय भाषा है, जिसमें कि लिस्ट बताया गया, कोई भी आप चुन लो और यहाँ पर आपको उसका लिस्ट दिया गया है। इस लिस्ट में आप अगर जो लैंग्वेज चुनते हो उस के आधार पे आपको यहाँ पर सिलेबस को देखकर इसका तैयारी करना है, ठीक है। आप जो लैंग्वेज चुनोगे उस लैंग्वेज के आधार पे आपको सिलेबस यहाँ पर देखकर उसी के अनुरूप तैयारी करना है। अब मैं सिर्फ जो पेपर 3 है उसके बारे में आज चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि वो सभी का कॉमन होगा। पेपर 3 जो है जिसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं, तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अगेन जो है 120 जो है क्वेश्चन होंगे। उसमें से जो है वो 30 क्वेश्चन GS से रहेगा, जिसके अंतर्गत देखिए आपके आसपास जितने भी चीजें हैं, जानकारी जो सामान्य व्यक्ति को जानना चाहिए वो सब होगा, जिसमें ये सब आता है झारखंड से या भारत से उसके पड़ोसी से संबंधित चीजों को पूछा जाएगा। करंट अफेयर पूछा जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति भारत में कितना हो रही है, जैसे चंद्रयान वगैरह वो सबसे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछे जाएंगे, जैसे अभी नोबेल प्राइज मिल रहा है, और भी जो प्राइजेज जैसे खेल रत्न होते हैं, फिर आपके और भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, वो सब पूछा जाएगा। भारत के भाषाओं से जुड़ा पूछा जाएगा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और भी महत्वपूर्ण घटनाएं वो पूछा जाएगा। साथ साथ भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ये सब चीजों से पूछा जाएगा, ठीक है। उसका झारखंड राज्य से संबंधित पर्टिकुलर झारखंड स्पेसिफिक भी पूछा जाएगा, जैसा मैंने बताया कि इसका जो है वीडियो बना हुआ, आप वहां से भी देखकर तैयारी कर सकते हैं। उसका झारखंड का सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खनिज, उद्योग, भूगोल, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि पूछे जाएंगे झारखंड स्पेसिफिक। अब बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान। तो कंप्यूटर ज्ञान में जितने भी कंप्यूटर है उनके उपकरणों का बारे में पूछा जाएगा, उनके संचालन की विधि पूछा जाएगा, और साथ साथ में कंप्यूटर का जो टंकन है उससे चीजें पूछे जाएगी, ठीक है। अब टंकन का जो जांच किया जाएगा, टंकन का जो जांच होगा उसमें कौन सा जो फॉन्ट है इसका इस्तेमाल होगा। हिंदी का जो फॉन्ट है वो कृति देव 010 फॉन्ट इसका इस्तेमाल होगा, जिसमें से आपको हिंदी टंकन है 25 वर्ड पर मिनट है वो टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेनोग्राफर के लिए बताया गया, 80 वर्ड पर मिनट आपको आंसू लेखन है और 25 वर्ड उसमें टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग, ठीक है। उसके बाद वही बताया गया मुख्य जो परीक्षा है उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो पेपर 2 है, पेपर 3 का जो मार्क्स होगा, वो मार्क्स के आधार पे आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पे आपको पोस्ट वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो यही था
और न्यूनतम जो है कितना लाना अनिवार्य है मेधा सूची के लिए, 30% सब में तो लाना अनिवार्य है आप लोगों को पास करने के लिए, लेकिन आप उससे अधिक लाओगे तब आप अगर जनरल हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो 40% से अधिक आप लाओगे तब मेरिट में बढ़िया, मतलब मेरिट में काउंट होगा। 30% लाओगे तो पास हो गए, 40% अधिक लाओगे तो मेरिट में काउंट हो गए। और SC ST की जो महिला है उनके लिए 32%, ओबीसी के लिए 34%, और जो ओबीसी 2 है, ओबीसी 2 के लिए 36.5%, और आदिम जनजाति है उसके लिए 30% है। ठीक है, तो यही था जो यहाँ पर जो वैकेंसीज है उसका डिटेल यहीं पर है, सेम चीज़ है। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो सेकेंड वाला जो है, जो बैकलॉग वाला है, बैकलॉग वाला भी देख लीजिए, सेम चीज़ दोनों, यानी विज्ञापन संख्या 15 जो कि रेगुलर है, और विज्ञापन संख्या 16 जो कि बैकलॉग है, दोनों का चीज़ सेम है, सिर्फ एक पोस्ट इसको अलग करके डाला गया है। एक पोस्ट में क्या है, एक पोस्ट में आपका वही, जैसा मैंने पहले बताया कि जो पॉलिटेक्निक है उसमें LDC का पोस्ट है, एक पोस्ट है वहाँ पर, ठीक है, जो कि सिर्फ जो अनुसूचित जाति है, जनजाति यानी कि ST है, उसके लिए यहाँ पर अलग से एक नोटिफिकेशन दिया गया है। बाकी दोनों में सेम चीज़ है, फॉर्म फिलअप भी एक साथ ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ों को जानने को मिला होगा। और भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप जो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में या फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।